वेदों को ये भी मानते हैं, वेदों को वो भी मानते हैं। केवलाद्वैत मत है, विशिष्टाद्वैत मत है, शुद्धाद्वैत मत है, द्वैत मत है, द्वैताद्वैत मत है। ये सारे आचार्य वैदिक आचार्य हैं। और एक समय था जब इनमें केवल शास्त्रार्थ होते थे, लड़ाइयां होती थी। ये सारी लड़ाइयां बौद्धिक होती थी। हमारे यहां पर किसी भी धर्म मत के कारण किसी को शारीरिक पीड़ा कभी नहीं दी गई। आओ बैठो, शास्त्रार्थ करो, हम विवाद करेंगे। आप यदि अपनी बात हमारे गले उतार देते हैं तो ठीक, नहीं तो हम उतारने का प्रयास करते हैं आपके गले। हमने वर्णन देखा था भगवान आदि शंकराचार्य महाराज और मंडन मिश्र के विवाद का। वहां पर केवल वेदांत और मीमांसा, इन दो दर्शन शास्त्रों में विवाद था। अब हमारे यहां देखो प्रकार कितने हैं। एक तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ये 6 मत आस्तिक दर्शनों के। फिर केवलाद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत, ये वेदांत के अंतर्गत 5 मत। और विभिन्न देवताओं की पूजा करने वाले वेदों को मान करके ऐसे शैव है, वैष्णव है, गाणपत्य है, प्राजापत्य, पूर्ण प्रज्ञ है, अनेक पंथ। महाराज ने विश्व के इतिहास में पहली बार केवल महाराज ने इन सब के अंतस्तत्व कैसे एक है ये दिखाया। यह कहते समय महाराज ने किसी के भी लिए आलोचना का स्वर नहीं निकाला। महाराज यही कहते कि उनकी भूमिका में जाकर के उनके मत को समझो तो कुछ सत्यांश आपको भी मिलेगा। इन सबको कैसे जोड़ा जा सकता है, समन्वय कैसे किया जा सकता है, किसमें से क्या क्या ग्राह्यांश है, अरे दिखाने वाला कोई तो चाहिए था। अच्छा, यहां तक हो गया। फिर ये वैदिक हिंदू धर्म, इसके साथ साथ अवैदिक संप्रदाय भी है। हम बौद्धों के मत का विचार करते हैं, जैनों के मत का विचार करते हैं, महानुभावों के मत का विचार करते हैं। आगे चल करके भारत से बाहर के जो धर्म हैं, ईसाई मत का विचार करते हैं, इस्लाम का विचार करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि महाराज इन सब का भी समन्वय कैसे हो सकता है दिखाते हैं। और इसीलिए महापुरुषों ने उनको समन्वय महर्षि जो कहा वह यथार्थ है। महाराज के पास बहुत सारे मुसलमान लोग आते, उनको महाराज कुरान बोल करके गा करके दिखाते और वो चकित रह जाते कि हमारे भी मौलवी ये सब नहीं कर सकते। उनको महाराज कुरान के अंदर का ही मंत्र देते, उनको सब कंठस्थ ही था। अब ये कहां मिलेगा? और महाराज ये समझाते कि देखो, परमात्मा की भक्ति का तत्व सब में अनुस्यूत है। अंतर तो है ही, अंतरों की ओर ध्यान देना
और निरंतर हमारे भीतर जो अंतर है उसको बढ़ाते जाना, इसकी अपेक्षा मानवता के कल्याण के लिए लोगों को कैसे जोड़ा जा सकता है, पाटा कैसे जा सकता है, ये अंतर, ये दिखाना आवश्यक है। गजब तरीके से श्री महाराज ने किया। केवल अद्भुत। समन्वय का सूत्र देकर के संपूर्ण विश्व के कल्याण का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, जिस प्रकार की हवा बह रही है, कभी न कभी संसार के विचारकों को यह बात इकट्ठा बैठ करके करनी ही पड़ेगी कि भाई ये अलग अलग मत के अलग अलग लोग प्रकार के लोग हैं, इनका सहजीवन कैसे हो सकता है। शांति के साथ इनको साथ में रखना होगा तो कुछ समझदारी से काम करना होगा। ये समझदारी लाने के लिए हर एक के ग्रंथों में और परंपरा में क्या क्या अच्छा है इसका संग्रह करना होगा। अब वो कैसे किया जा सकता है ये जानने लोगों को वैदिक दर्शन ही पढ़ना होगा। वेदांत के बिना सारे संसार का कभी भी समन्वय नहीं हो सकता। यहां की बात छोड़ दीजिए, हमारे देश की एक बहुत बड़ी संस्था है, नाम लेने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने कहा कि हम वेदांती है। हमें आप हिंदू क्यों बोलते हैं? तो लोगों ने पूछा ये हिंदुओं का तो दर्शन शास्त्र है। उन्होंने कहा होगा, ये दर्शन शास्त्र है। जीवात्मा परमात्मा का संबंध कैसा होना चाहिए, जीव और जगत का संबंध कैसा होता है, इसका यह साइंस है। इसके ऊपर किसी एक जाति का अधिकार नहीं है। जैसे फिजिक्स के नियम सबके लिए समान होते हैं, उसी प्रकार वे ये कहते हैं कि किसी भी धर्म के साथ वेदांत को जोड़ दो, वो धर्म अपने आप अन्य सभी को अपने में समाविष्ट कर सकता है। तो मूल मुद्दा ये, कभी न कभी विश्व का समन्वय, मानवता के कल्याण के लिए विश्व का समन्वय करना पड़ेगा। विश्व के मतों का समन्वय करते समय वेदांत का आश्रय लेना ही पड़ेगा। लेकिन उस वेदांत का कैसे अर्थ किया जाए ये जानने के लिए सबको श्री गुलाबराव महाराज का ही अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर के गुत्थी सुलझेगी। वो जब कभी सुलझनी हो तब सुलझेगी, लेकिन महाराज की शैली को बिना अपनाए वो सुलझेगी नहीं। इसलिए सारे संसार के विचारक एक दिन महाराज का विचार करेंगे, इनका साहित्य पढ़ेंगे। ये मैं आज नहीं बोल रहा हूं, मैं 40 वर्षों से यही बोल रहा हूं। अब वो दिन आ गए, अब लोगों के ध्यान में आने लग गया कि अरे ऐसा कुछ है ही नहीं। समन्वय कैसे किया जा सकता है, सबका समन्वय? ये समन्वय करके ला पंथोपंथी, सारे मिळतात अद्वैती, श्रेष्ठ आहे वैदिक रीती, पटवून दिले सर्वांना। सबका समन्वय करते समय महाराज अर्धजरती न्याय से इधर से एक टुकड़ा लिया, उधर से एक टुकड़ा लिया, ऐसा नहीं करते हैं। उनकी समन्वय की शैली ही अलग है। अर्धजरती न्याय से
अर्धजरती न्याय क्या होता है जरा समझ लीजिए। अब वो दृष्टांत अच्छा नहीं है, लेकिन वही है मूल। कुछ खाना भी है और मुर्गे का बच्चा भी चाहिए, तो एक ने कहा ऐसा करो ना, आधा अंडा खा लो और आधे का बच्चा होने दो। ऐसा होता है क्या? और दो में से एक कुछ तो भी होगा भाई। महाराज कहते हैं समन्वय का अर्थ जोड़ तोड़ नहीं होता है। इधर से कुछ तो भी लिया, उधर से कुछ तो भी लिया, उनको जोड़ दिया। उसके लिए एक अलग विजन की आवश्यकता है। और महाराज ये कहते हैं कि यह विजन केवल वेदों में है। वेदा सर्वहितार्थाय, वेद सारे विश्व के कल्याण के लिए। वेदों की छत्र छाया में आकर के किसी को भी अपनी उपासना का त्याग नहीं करना पड़ता है। अन्य कोई भी संप्रदाय आपको धर्मांतरित करेगा तो ये कहेगा कि आपको ये करना है ना, फिर वो छोड़ो। वेद कहते हैं आप जैसे है जो करना है करते रहो, हमारे पास भी आ जाओ। और विचार करने की एक पद्धति, सोचने की एक पद्धति वेद हम लोगों को सिखाते हैं। देखो, यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता नहीं होती है, अंतरंग एकात्मता की आवश्यकता होती है। हमारे घर में सब लोग समान होते हैं क्या? बोलो ना। घर में सब लोग समान होते हैं क्या? हमारी बूढ़ी दादी है, वो बीमार रहती है। हमारे पिताजी हैं, वो जाते हैं, कमाते हैं। माँ घर का कामकाज देखती है, बच्चे अपना अपना काम करते हैं। डूइंग नथिंग, सबके लिए एक्सपेंडिचर इक्वल। घर में करके देखो। अच्छा, फिर ऐसा करेंगे जिसने जितना कमाया होगा उसके प्रोपोर्शन में उसको मिलना चाहिए। अब बूढ़ी दादी कुछ भी नहीं कमाती है और खर्चा तो उसी के लिए ज्यादा होता है। आगे नाफत। एक घर में भी इक्वालिटी, यूनिफॉर्मिटी ये नहीं चलते हैं। आवश्यकता किस बात की है? आवश्यकता है एकात्मता की। हम सब मिलकर के अंतरंग में एक है। ये बात एक बार घर में पक्की हो गई कि हम एक घर के सदस्य हैं, हमारा एक घराना है, तो अपने आप हर व्यक्ति जितनी उसकी क्षमता है उतनी क्षमता का उपयोग करेगा और जितनी उसकी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता का ही ग्रहण करेगा। एक युवक को बहुत कमाने की क्षमता है, उसकी नीड्स बहुत थोड़ी है। दादी को, दादा को दवा चाहिए, हर 3 महीने उनका चेकअप करना है और उनके लिए और कुछ ये व्यवस्था करनी है, वो व्यवस्था, उनका खर्चा ज्यादा है। ये यंगस्टर, इसको कोई खर्चा नहीं है। ये बाहर की समता ला करके समाज सुखी नहीं होगा। घर में समता नहीं होती है, समता नहीं होने पर भी एकात्मता होने के कारण विषमता अखरती नहीं है। जो घर की बात है वही समाज में हो सकती है। सारा समाज एक है, एक परमात्मा के है। प्रभु जी लेकर सारी, प्रभु जी
प्रभु चीले करे सारी, प्रभु चीले करे सारी, दयाला सर्वही प्यारी, दयाला सर्वही प्यारी, दयाला सर्वही प्यारी, दयाला सर्वही प्यारी, गुणाना तुच्छ लेखावे, जगाला प्रेम अर्पावे, 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 खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे, खरा तो एकची धर्म, जगाला प्रेम अर्पावे, जगाला प्रेम अर्पावे, जगाला प्रेम अर्पावे, जगाला प्रेम अर्पावे, जगाला प्रेम अर्पावे। वेदों से लेकर के ज्ञानेश्वरी और संत गुलाबराव महाराज तक एक ही मैसेज है, एक ही संदेश है, सबके साथ प्रेम, लव ऑल। ये मूल बात है। भगवान की भक्ति करना और समस्त जीवों से प्रेम करना, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना, किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना। इसका अर्थ सबके साथ समान व्यवहार करना है। उसकी योग्यता को देख करके व्यवहार करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता को देख करके व्यवहार करना पड़ता है। एक बच्चे को पोलियो हो गया और एक बच्चा हट्टा कट्टा है, मां भी दोनों के साथ समान व्यवहार नहीं करती है। व्यवहार समान न होने पर भी दोनों से प्रेम समान होता है। जे का रंदले गांधले त्यासी म्हणे जो आपुले, तोच साधू ओळखावा देवते तेच जाण। ये वेद का विचार है। संतों ने उसे अपनी भाषा में कहा। वेदों में कहीं पर आप लोगों को विषमता दिखती होगी ना, वो विषमता भी आत्मीयता मूलक विषमता है। आत्मीयता मूलक विषमता मां को भी करनी पड़ती है बच्चों के साथ। बीमार बच्चे के मन को रखने के लिए आवश्यकता नहीं होने पर भी नया खिलौना उसको देना होता है। और जिसने वो प्राइज के रूप में जीत करके लाया, उसे माँ कहती है कि भैया मैं तुम्हें दूसरा ला दूंगी, अभी इसको दे दो। वो कहेगा क्यों? मुझे स्कूल में मिला है, मैं फर्स्ट आया था। अरे तुम बराबर बोल रहे हो, लेकिन वो बीमार है, वो रो रहा है। माँ क्या करती है बोलो? She pays attention to his needs. उसकी आवश्यकता क्या है, यह देखना पड़ता है। यस्य ब्रह्ममयी दृष्टि। प्राणी मात्र की ओर देखते समय हमें ज्ञानेश्वर महाराज ने सिखाया।
और ज्ञानेश्वर महाराज ने कोई अपनी जेब में से निकाल करके नहीं सिखाया, ये ध्यान रखना। जो वेदों ने कहा है वो उन्होंने कहा है। वे वेद धर्म का प्रतिपादन करने के लिए आए। अभी अभी तक हमारे महाराष्ट्र में ये उटपटांग बात करने वाले लोग अभी तक रहे हैं, अभी भी कुछ होंगे कि ज्ञानेश्वर महाराज शास्त्रों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए। मैंने जीवन भर इस बात के साथ संघर्ष किया है, अच्छे अच्छे वक्ताओं के साथ। आई टोल्ड नथिंग न्यू। मैं ज्ञानेश्वर महाराज का अधिक्षेप नहीं कर रहा हूं, मैं तो उनका भक्त हूं, मैं तो तुच्छ हूं। मूल बात यह है कि ज्ञानेश्वर महाराज को माध्यम बना करके समाज को तोड़ने की साजिश। इसलिए वेदों का इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे? ज्ञानेश्वर महाराज को दृष्टि में रखो और फिर वेदों को पढ़ो तो आपके ध्यान में आएगा। इस विश्व का मंगल करना हो तो वेदों का ही अध्ययन बढ़ना चाहिए। वेद ही संसार का उद्धार करेंगे। वेद जे का अहिता पासो निकाढ़ती हित देवो ने वाढ़विती नाहीगा श्रुति परवती माउली जगा। यह ज्ञानेश्वर महाराज के वचन है। हम ज्ञानेश्वर महाराज को माउली कहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने वेदों को माउली कहा। विश्व माता कौन? वेद। महाराज ये कहते हैं कि यदि सारे धर्मों में, पंथों में समन्वय करना होगा, वैदिक रीति से संसार की ओर देखना सीखो। आजकल एक बात आप सुनते हैं ना, सोच बदलो। बात सही है। महाराज ने हम लोगों को सोच बदलने की बात सिखाई। भैया या तो ये सही होगा नहीं तो वो सही होगा। महाराज कहते दोनों भी सही हो सकते हैं ना, वाई क्वारल। इस एंगल से देखो ये सही है, इधर से देखो ये भी सही है। किस भूमिका पर कौन सही है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने सारे समाज को आइदर और में बांट दिया, या ये। महाराज कहते हैं एज ऑल्सो, ये भी और वो भी। गजब का समन्वय करके दिखाया महाराज ने। ये सारी बातें, ये उनकी शैली, ये उनके टेक्निक्स, उनके ग्रंथों को पढ़ करके सीखने जैसे है। एक बात पक्की है कि जो इन ग्रंथों को पढ़ लेगा और उनका चिंतन करेगा, उसका कोई निर्णय कभी गलत नहीं होगा। नहीं तो आपका जीवन एकांगी बना रहेगा। या तो इधर घसीटे जाएंगे या उधर घसीटे जाएंगे, किधर तो भी घसीटे जाएंगे। झाडू संतांचे मार्ग आडराणी भरले जग। अगली पीढ़ियों को मार्गदर्शन मिलना चाहिए ताकि उनके सोचने में गलती नहीं हो जाए। इसलिए इस अंध महापुरुष ने यह सब कहा। अंध महापुरुष। ये संसार के विचारकों का मार्गदर्शक हो गया। या बालांधाचा प्रकाश जगती भरला।
हो तसे अंध हा काठी विद्य जनांची। वैसे महाराज अंध लगते हैं, लेकिन संसार के सारे विद्वानों की वे लाठी बन गए कि किस दिशा में चले, कैसे चले तो गिरेंगे नहीं। महाराज के साहित्य को अपने जीवन की लाठी बनाइए, उसका आधार लेकर के सोचना आरंभ कीजिए, आप कहीं गलती करेंगे ही नहीं। उत्तम गुरु का काम यह होता है, ही टीचेस हाउ टू थिंक। ये याद कर लो, वो याद कर लो, वो याद कर लो, ये कराने वाला गुरु सामान्य होता है। ऐसे सोचा करो, ये सिखाने वाला गुरु असामान्य होता है। क्योंकि एक बार सोचने का तरीका आपको आ गया तो आपके सामने जो विषय आएगा उसमें से बाहर कैसे निकला जाए इसको आप समझ जाएंगे। महाराज ने वो सारे सूत्र प्रदान किए। समन्वय केला पंथोपंथी सारे मिळतात अद्वैती, श्रेष्ठ आहे वैदिक रीती पटवून दिले सर्वांना। श्रेष्ठ आहे वैदिक रीति। महाराज ने सबका समन्वय किया, महाराज ने सबको अच्छा कहा, लेकिन महाराज कभी भी एक मिनट के लिए वेदों का आग्रह छोड़ते नहीं है। महाराज कहते हैं ये सारा आपके जीवन में आ सकता है यदि वेदों का ज्ञान आपके जीवन में है। वेदास फॉर ऑल, ये वैदिक ज्ञान संसार के कल्याण के लिए। एक और बात है, बिचली एक बात मैं छोड़ देता हूं, चलो बोल ही देता हूं, फिर क्या पता कब समय मिलेगा। सर्वोच्च अशी मधुरा भक्ती मनात ज्यांच्या विषयासक्ती आचरू नये कधी त्यांनी ती निर्विवाद सत्य सांगितले। महाराज ने वेदों का प्रतिपादन किया, वेदों में सर्वोच्च मधुरा भक्ति है ये बतलाया, और श्री परमात्मा ही हम सभी के पति। इस भाव से की हुई आराधना यह सर्वोच्च अनुभूति प्रदान करती है ये बतलाया। इसलिए महाराज की मधुरा भक्ति है, ये मधुराद्वैत संप्रदाय है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये मधुराद्वैत सबके लिए नहीं है। उत्तर भारत में भी मधुरा भक्ति, माधुर्य भक्ति का प्रचलन है। कोई भी उठता है, साड़ी पहनता है, अपने को कृष्ण भगवान की पत्नी कहलाता है। रास में सखी होना और क्रीड़ा लीला करना दूसरी बात है। कृष्ण पत्नी की भूमिका में निरंतर रहना, महाराज कहते ये अधिकार केवल जीवन मुक्त पुरुष के लिए है। ज्ञानोत्तर भक्ति, जिसको आत्मज्ञान हो गया और जिसको एक भी विषय की जरा सी भी लालसा नहीं रही, शब्द का आनंद नहीं चाहिए, स्पर्श का आनंद नहीं चाहिए, सुखोपभोग नहीं चाहिए, रसना जिसकी संयम में है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन पांचों विषयों से जो उठ गया, परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गया, मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं ऐसा जिसने जान लिया, वो इसका अधिकारी है। अब कौन अधिकारी है बोलो? महाराज के संप्रदाय में केवल महाराज अधिकारी थे। महाराज ने और किसी को दिया ही नहीं है। फिर बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? महाराज ने सुंदर रचना की। वे कहते हैं